कर दे भाई लाइव। ठीक, ठीक है भैया। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित। और आज हमारे बीच है रजत यादव। और रजत जो है, उन्होंने रीट में स्कोर किए हैं मार्क्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, 132 आउट ऑफ 150। तो आज रजत से ही जानेंगे कि क्या है इनका सक्सेस मंत्र, और वो आपके साथ ज़रूर इसे शेयर करेंगे। तो नमस्ते रजत। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला कि हाउ आई क्लियर दिस एग्ज़ाम। और 132 नंबर मतलब 150 में से कैसे आए। तो देखिए, ऐसा कोई हिडन सीक्रेट नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट के पास। हाँ, तो जो रीट की जो मेरी तैयारी रही है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही है। एक्चुअली मैं जो प्रिपेयर कर रहा था, वह प्रिपरेशन कर रहा था अपनी यूपी की लेखपाल की। क्योंकि जस्ट जो मेरा एग्ज़ाम था, शायद 23 ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम था इसका रीट का, और 31 ऑफ जुलाई को मेरा यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम था। बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने देखा कि जो टीचिंग का एग्ज़ाम है मुझे देने का मौका मिला, तो मैं उसको देने गया। और वजह ये थी क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस था, वो कॉमन था। जैसे कि हिंदी में तैयार ऑलरेडी कर ही रहा था यूपी के एग्ज़ाम के लिए, और उससे पहले मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो उस वहाँ से मेरी जो इंग्लिश है, वहाँ से जो मेरी मैथ्स है, ये हर चीज़ मतलब मैं टच में था। ऐसा नहीं है कि मतलब कंसिस्टेंटली मैं रीट की तैयारी कर रहा था। मैंने रीट की स्पेशली तैयारी नहीं की है। हाँ, तकरीबन 2 साल पहले 2019 में मैंने सीटेट की तैयारी की थी। तो सीटेट की तैयारी में क्या हुआ, बहुत नया एक्सपीरियंस था। पहली बार मैं तो सीडीपी से रूबरू हुआ, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बहुत डर था उसका। तो मैंने पूरे टाइम, यकीन मानिए, उसी सब्जेक्ट पे फ़ोकस किया कि कैसे भी करके मैं इस सब्जेक्ट में पार पा जाऊँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स में कर जाऊँगा, हिंदी में कर जाऊँगा और इंग्लिश में भी कर जाऊँगा। बस कैसे भी करके सीडीपी निकल जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब किया, अलग-अलग चैनल्स देखे। तो जहाँ से मुझे जो कंटेंट मिला, मैंने वहाँ से सीखा और अपने खुद के नोट्स बनाए। तो खुद के नोट्स एक बार जब कोई बना लेता है, तो मैम वो लाइफ़ टाइम काम आते हैं। तो लाइफ़ टाइम काम आने, बस एक बार की मेहनत होती है। तो जो मेरा वीक सब्जेक्ट था, मैंने उस पे काम किया। लगातार काम किया, शायद मैंने 2 महीने लगातार उसी को पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। सीडीपी, सीडीपी, सीडीपी। और फिर जब वो मेरे नोट्स बन गए, तो मुझे फिर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद मैंने सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं, मैंने वो लगाए अच्छे से। यूट्यूब चैनल से भी देखे कि कैसे उनको अप्रोच किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अप्रोच कैसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। बाकी का ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो सारा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे रीट में काम आया। अलग से तैयारी मैंने इसकी नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ ऑफ़ दी मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम था। लेखपाल, जैसा आपने बताया आपने तैयारी की, तो लेखपाल की तैयारी आप किस चैनल से कर रहे थे, किस यूट्यूब चैनल से? लेखपाल की जो मैंने तैयारी की थी, वो रोज़गार विद अंकित चैनल जो मेन चैनल है, वहाँ पे मैंने एक कोर्स बाय किया था, तो वहाँ पर मैंने उसकी पूरी तैयारी वहाँ से की थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जो थी, अलग-अलग बुक से की थी, और ऑनलाइन जो सोर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज़ जो सर भी शायद अपलोड करते हैं, मैंने वहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू लगातार उसको तैयारी किया था। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो आजकल काफ़ी हम भी कहते हैं और बच्चों से भी हमने सुना है, आपको क्या लगता है, क्या वो सच्ची में फ़ायदा देती हैं एंड में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं? देखिए, मॉक टेस्ट क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। पर आपको ये लग रहा है, सच में जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि सच में हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को लगाएँगे, पेपर्स को लगाएँगे, विद टाइम, क्योंकि टाइम के साथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग लगाने तो बैठते हैं और फिर 1 घंटे का पेपर 2 घंटे में लगाते हैं, फिर लग भी जाता होगा और सोचते हैं ठीक है चलो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो सही पाथ में जा रही है या नहीं जा रही है। हमारी कमियाँ जो है वो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू हमें पता लगती हैं। अ, और रीट का अगर हम बात करें कि अब रीट की मेंस भी परीक्षा है, और रीट का अगर हम टीआरडब्ल्यूए की बात करें तो मेनली हम एक सीरीज़ लेकर आए थे जिसका आप भी अभी जी, मेंशन कर रहे थे, जी, तो जी।
मैं जानना चाहूँगी और बाकी हमारे स्टूडेंट्स भी इस सीरीज़ को लेके काफ़ी उत्साहित रहते हैं। आप एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए कि उस सीरीज़ से आपको रीट की परीक्षा में क्या देखने को मिला? और वो सीरीज़ आप सभी जानते हैं, वो है गागर में सागर, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, मैंने स्पेशली कोई रीट की तैयारी नहीं की, बट मुझे रिवीजन कहीं न कहीं से तो करना था। तो रोज़गार विद अंकित चैनल इसीलिए जाना जाता है अपनी सीरीज़ गागर में सागर के लिए। तो मेरा जो पीछे का जो नॉलेज था, उसको मुझे क्विक रिवाइज़ करना था विदिन 2 टू 3 डेज़ में। तो मैंने बस गागर में सागर सीरीज़ को सारी जो शायद सारी तो नहीं देख पाई, लेकिन मैंने मैक्सिमम सीरीज़ को देख लिया था। चाहे तो सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। तो उससे क्या हुआ, मेरी सारी जो नॉलेज थी वो एक बार रिकॉल हो गई। मैं एकदम मतलब कॉन्फिडेंस फ़ील करने लगा था। क्योंकि 2 साल का गैप हो गया था, शायद 2019 में लिया था ना, ज़्यादा हो गया है। तो कहीं न कहीं मैं लैग कर रहा था कि मैं मतलब ये सोच रहा था कि काश मेरे 90 नंबर आ जाएँ, मैं बस पास हो जाऊँ। क्योंकि मेरा मेन जो फ़ोकस था, वो उस टाइम लेखपाल का एग्ज़ाम था। तो मैंने बस बहुत जल्दी से गागर में सागर को देख-देख के सारा एक बार जो कंटेंट था अपना, वो रिवाइज़ कर लिया। और रिवीजन ही मुझे लगता है कि सक्सेस का जो है मूल मंत्र रिवीजन ही होता है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, आप उतना कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे और जितना आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे, आप उतना अच्छा परफ़ॉर्म भी करेंगे। अ, मैं इनका स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बच्चों। ये इनका रीट का स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में 150 में से इनके 132 मार्क्स हैं और लेवल 2 में इनके 109। नॉर्मलाइज स्कोर है 109.34, क्योंकि वो शिफ्ट्स में हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर हुआ था। बाकी देखिए, हर एक का एक सक्सेस मंत्र बहुत ज़रूरी है। जब जो कोई स्कोर करता है, जब 132 मार्क्स अपने आप में एक बड़ी बात है, देखिए, है ना? और आपको एक अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। मैं और भी जानना चाहूँगी रजत आपसे कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं क्वालिफाइंग परीक्षाएँ हैं। उसके बाद अ, अब आगे क्या? आगे आप किन चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स है अपने जॉब या टीचिंग में ही है या फिर और भी बताइए? देखिए, जो मुझे सबसे अच्छा करियर लगता है वो टीचिंग ही है। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा करियर है जिसमें हम खुद भी सीख रहे होते हैं और सामने वाले को भी सिखा रहे होते हैं। तो टीचिंग मेरा मेन फ़ोकस है। बट क्या हुआ था कि यूपी में बहुत सालों से मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी दिख नहीं रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि कहीं न कहीं मुझे जब टीचिंग में जाना ही है, तो जहाँ मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है मैं वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। तो अब जो यहाँ पर जो मेंस का एग्ज़ाम है, अब मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस पे होने वाला है कि किसी तरीके से यहाँ पर भी एक अच्छा सा स्कोर लाया जाए और फिर से एक बार मैम से दोबारा से इंटरव्यू के माध्यम से जोड़ा जाए। बिल्कुल रजत, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे जल्द से जल्द लगें और ये बिल्कुल सम्मान समारोह में आपके साथ और मिलना हो। मैं ये जानना चाहूँगी रजत कि देखिए, जैसे कि हम कोई भी तैयारी करते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो सिलेक्शन फ़िल्टर, कैसा फ़िल्टर लगाएँ कि आपने क्या फ़िल्टर लगाकर मतलब आप पहुँचे कि हाँ, नहीं मुझे यहाँ से पढ़ना है। भरोसा किस चीज़ पे, किस बातों को लेकर आता है कि नहीं जी, यहाँ से करूँगा तो ठीक है, बात बन जाएगी। क्या बातें हैं वो? एक्चुअली सबसे पहले जो टीम है, जो सर की टीम ने सर ने जो बनाए हैं, जो एक-एक टीचर को तराश के यहाँ पे लेके आए हैं, वो सच में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैंने देखा है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6-6 घंटे की मैराथन कराते हैं। वो खुद पसीने में सन गए होते हैं, बट वो लगातार लगे होते हैं। तो वो मेहनत जो है वो खुद मोटिवेट करती है हम जैसे स्टूडेंट को कि अगर वो कर रहे हैं, तो हमें तो केवल पढ़ना ही है। और बहुत जगह क्या है कि आपका मतलब कंटेंट अगर जो है वो 20 मिनट का है और वो वीडियो आपको 60 मिनट में डिलीवर करते हैं। तो हमें वहाँ से थोड़ा बहुत बचना चाहिए क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती होता है। चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, तो टाइम की कीमत सबकी अपनी-अपनी होती है। तो हमें कम समय में एकदम टारगेटेड स्टडी करने के लिए अपनी रिसर्च खुद से करनी चाहिए और वो रिसर्च जो है, वो जो सर का चैनल है, वो मैम का चैनल है, वो यहाँ से लगभग लगभग हमें कंप्लीट होती हुई नज़र आती है। और रजत, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब कि आपने जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, खैर मैं एंड में ये पूछ रही हूँ, स्टार्टिंग का सवाल होना चाहिए था, पहला ही इंटरव्यू है, चलिए बच्चों, मगर कोई नहीं, ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि देखिए हमारी नींव क्या है, वो मुझे लगता है बुनियाद बहुत ज़रूरी है, उस पे ही हमारी मेहनत की इमारत बनती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें, है ना? और आपने डीएलएड कहाँ से किया है?
एक्चुअली मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने सारी स्कूलिंग अपनी लगभग वहीं से की है। मैंने 2013 में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद 2017 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। देन आगे 2019 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट टाइम ही बीटीसी को उन्होंने डीएलएड में कन्वर्ट किया था। तो 2019 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया था, और वही शायद लास्ट मंथ में ही शायद मेरा सीटेट का एग्ज़ाम भी हो गया था। सीटेट देन यूपी टेट मैंने लगातार उसको दे दिया था, और उसके बाद जो वहाँ से एक्सपीरियंस हुआ है वो आज सब कुछ काम आ रहा है। तो आगे क्या, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस पी क्या? या आप सीजीएल कुछ रुख बदलेंगे? क्योंकि देखिए कई कई दिन हो जाते हैं, टीचिंग वाली वैकेंसी नहीं आती है, तो हाँ। बच्चे ट्रैक काफ़ी बदलते हैं। तो मैं भी जानना चाहूँगी कि ये हमारे टॉपर स्टूडेंट ये भी क्या ऐसा करते हैं? देखिए, सबके साथ ऐसा ही होता है। टॉपर बनने के लिए इंसान को पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में ही पढ़ाई की और सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो हमारी जर्नी होती है किसी भी एक स्टूडेंट की, वो बहुत संघर्षों से भरी होती है। एक तो राइट डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है कि आपको सच में किस डायरेक्शन में जाना है। कभी 2 महीने के बाद एक एग्ज़ाम आता है, आप सोचते हो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद एक और एग्ज़ाम आता है, आप सोचते चलिए अब उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता रहा है, और मैं जानता हूँ 90% स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है कि वो भी मतलब एक साथ एक एग्ज़ाम की जगह कम से कम वो 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। तो प्रेज़ेंट टाइम में मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल में प्री क्वालीफाई कर चुका हूँ बहुत बार, मतलब 2 से 3 बार कर चुका हूँ। मैंने मेंस दिया है। एसएससी सीजीएल का मैंने टाइपिंग टेस्ट भी दिया है। यूपी में भी जो जूनियर असिस्टेंट की 2016 की वैकेंसी थी, उसमें का मैंने इंटरव्यू, टाइपिंग सब कुछ दिया। बट वही है ना, अब मैं उतना लकी नहीं रहा, या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि मैं फाइनली जाके वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो वहाँ की जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी एक्सपीरियंस था, वो ये स्कोर शायद शो कर पा रहा है। तो सबके साथ ऐसा ही होता है, मैं अलग से कोई नहीं आया हूँ। तो ये थी हमारी रजत यादव के साथ बातचीत। ऐसे ही हम टॉप मार्क्स लाते हुए जो इंटरव्यूज़ जो हैं वो करते रहेंगे, ताकि देखिए ये एक सीधा ज़रिया है। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि ये आपको वो बात बताएँगे जो स्टूडेंट की तौर पे आप जिन बातों से बिल्कुल जूझते हैं, समझते हैं। तो लास्ट वर्ड मैं रजत यादव जी से पूछना चाहूँगी कि आप एंड में, ये स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ध्यान में रखें और किस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए अभी सीटेट की परीक्षा आने वाली है और रीट मेंस आना है, तो रीट मेंस तो आप भी देंगे, और सीटेट के लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, हमें एक बेसिक पैटर्न को फ़ॉलो करना चाहिए। जैसे मैं अगर किसी एग्ज़ाम के लिए नया हूँ, कि मुझे एक नया-नया इसको एग्ज़ाम में बैठना है, जैसे रीट मेरे लिए नया एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसका सिलेबस मेरे हाथ में होना चाहिए। जो सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारी जर्नी को बहुत आसान बनाते थे। सिलेबस से मालूम पड़ता कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में मालूम पड़ता कि लेवल कितना है। जैसे हिंदी तो हमें पढ़नी है, बट हिंदी का लेवल सीटेट का अलग होगा, और अदर एग्ज़ाम का शायद हो सकता है ऊपर नीचे कितना भी हो सकता है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद आपको चूज़ करना है एक मेंटर, मतलब टीचर। तो टीचर आप कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑफ़लाइन आपको अच्छा लगे तो आप ऑफ़लाइन कीजिए, बट मुझे लगता है ऑफ़लाइन थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मतलब ये मेरा बस पर्सनली है, क्योंकि हमें वहाँ जाना होता है, आना होता है, और अगर मेरा रात में पढ़ने का मन हो फिर मैं कैसे जाऊँगा? नहीं हो पाता है। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन है, तो हमें ऑनलाइन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए। तो आप एक अच्छा-सा मेंटर चूज़ कीजिए, जो कि आपके रास्ते को आसान बना दे, और बस वो आपको जो गाइड करें, आप बस उनकी बातों को, है ना, बिल्कुल आँख बंद करके फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि जब आपने एक बार मेंटर चूज़ कर लिया है, फिर आप बहुत ज़्यादा संदेह मत कीजिए। वो आपको क्या करेंगे, आपका हाथ पकड़कर उस जर्नी को पार करा देंगे। चलिए इसी के साथ हम ये इंटरव्यू सम अप करेंगे, और उम्मीद करती हूँ मैं, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको रजत, कि आप जल्द से जल्द मेंस परीक्षा और जल्द से जल्द शिक्षक बने। समाज को और टीचर समाज को बहुत ज़रूरत है आप जैसे अच्छे शिक्षकों की, होनहार स्टूडेंट्स की, जो शिक्षक के तौर पे लगे। तो ये थी हमारी बातचीत। ऐसी ही बातचीत भरे इंटरव्यूज़ हम लाएंगे और आपको और गाइड करेंगे, और
ऐसे ही बच्चों के साथ मुझे भी रूबरू करने का मौका मिलेगा तो बढ़िया है, ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा जारी। तो मिलते रहेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही है। बाय।